हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि पहले तो हमें प्रश्न में दिया गया है अभिकथन और कारण, है ना। अब हम सबसे पहले बात करते हैं अभिकथन के बारे में। तो कहा है कि जीवा एक गैस्ट्रो रिसेप्टर है और कारण दिया हुआ है कि स्वाद संवेदनाओं के लिए रिसेप्टर स्वाद कलिकाओं पर स्थित होते हैं और विकल्प हमारे पास में यहाँ पर उपस्थित है। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी, हम एक तरीके से कह सकते हैं हमारे स्वाद कलिकाओं से, या हम एक तरीके से कह सकते हैं गेस्टो रिसेप्टर से। हम कह सकते हैं गेस्टो या गेस्टेटो रिसेप्टर, गेस्टेटो रिसेप्टर से, गेस्टेटो रिसेप्टर। अब समझिएगा, यहाँ पर हमें अभिकथन भी दिया हुआ है, तो अभिकथन को भी हमें क्या करना है, उसका मूल्यांकन करना है। और हमें कारण भी दिया हुआ है, तो कारण का भी मूल्यांकन करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न से संबंधित जो अभिकथन है उसके विषय में। अब समझिएगा कि अभिकथन में हमें क्या दिया है कि जो जीवा है एक गेस्टो या सॉरी गेस्टे गेस्टेटो रिसेप्टर है। अब समझिएगा, जो हमारी जीभ होती है, तो जीभ की जो संरचना होती है वो कुछ हम इस प्रकार से विन्यासित कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें स्वाद के बारे में पता चल जाता है। जब भी हम कुछ भी चीज़ जीभ के ऊपर रखते हैं तो हमें उनके बारे में, उसके स्वाद के, उसके टेस्ट के बारे में कि वो किस प्रकार का है, उसके बारे में हमें पता चल जाता है। और पीछे की तरफ थोड़ी सी ये बड़ी हो जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हम स्वाद कलिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाद कलिकाएं कहते हैं, स्वाद कलिकाएं। अब स्वाद कलिकाओं का कार्य क्या होता है? स्वाद की पहचान करना, स्वाद की पहचान करना। अब जो अंग, या एक तरीके से कह सकते हैं कि जो अंग हमें टेस्ट के बारे में, स्वाद के बारे में बताता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है गेस्टेटो रिसेप्टर। क्या कहा जाता है? गेस्टेटो रिसेप्टर कहा जाता है। और अभिकथन में हमें कहा है कि कहाँ उपस्थित होती है? जिह्वा पर। तो जिह्वा एक गैस्ट्रो रिसेप्टर है जो कि पूर्ण रूप से सत्य है। तो हम लिख सकते हैं कि अभिकथन पूर्ण रूप से सत्य है। अब हम बात करेंगे कारण के बारे में। तो कारण में हमें दिया हुआ है, एक बार कारण को हम फिर से देखते हैं। देखिए, कारण में हमें दिया हुआ है कि स्वाद संवेदनाओं के लिए रिसेप्टर स्वाद कलिकाओं पर स्थित होता है। देखिए, अगर हम बात करें स्वाद कलिकाओं के लिए, या जैसा कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है स्वाद कलिकाओं के बारे में यदि हम बात करें, तो स्वाद कलिकाओं का कार्य क्या होता है? स्वाद कलिकाओं का हम लिख देंगे यहाँ पर, स्वाद कलिकाओं का कार्य स्वाद को, या स्वाद की पहचान करना होता है। क्या होता है? स्वाद की पहचान करना होता है। अब यदि हम बात करें तो स्वाद की पहचान किसकी वजह से हो रही है? स्वाद कलिकाओं की वजह से ही हो रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कारण भी क्या होगा? सत्य होगा। और यह जो है अभिकथन की एकदम सही व्याख्या है। अब हम बात करते हैं दिए गए विकल्पों के बारे में। विकल्प अ है हमारे पास में, ए और आर दोनों सत्य हैं, जैसा कि हमें पता है ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। आर जो है एक ही सही व्याख्या है, पूर्ण रूप से सत्य है। अगर हम बात करें इसकी सही व्याख्या नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, असत्य कोई सा भी नहीं है, असत्य इसमें भी नहीं होगा और ये भी असत्य नहीं हो सकता। तो हम लिख सकते हैं कि विकल्प विकल्प अ जो है वह पूर्ण रूप से सत्य है और हमारा वांछित उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।